हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम समझेंगे सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। ये सेक्शन बात करता है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट की रिलेवेंसी की। तो चलिए समझते हैं सेक्शन को। पहले हम समझेंगे मोटिव क्या होता है। मोटिव एक्सप्लेन्स व्हाई एन एक्ट वाज कमिटेड, इट आंसर्स व्हाई डिड द पर्सन डू इट। मोटिव हमें ये समझाता है कि कोई एक्ट अगर हुआ है तो वो क्यों हुआ है, या फिर किसी अक्यूज पर्सन ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो वो क्यों किया है। अ मोटिव इज़ दैट विच मूव्स अ मैन टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। मोटिव जो है वो मजबूर करता है किसी अक्यूज पर्सन को कोई ऑफेंस करने के लिए। मोटिव प्रोवाइड क्रूशियल इंसाइट इनटू द मेंटल स्टेट बिहाइंड एन एक्शन। Its relevant fact in legal proceeding often help courts understanding the full context of a case. मोटिव जो है वो कोई भी एक्ट होने के पीछे की अक्यूज पर्सन की मेंटल स्टेट को बताता है और ये रिलेवेंट होता है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, और मोटिव हेल्प करता है कोर्ट को पूरे केस के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। अब हम समझेंगे प्रिपरेशन क्या है। प्रिपरेशन का मतलब होता है जब कोई एक्ट होता है, जब कोई ऑफेंस होता है तो अक्यूज पर्सन उस ऑफेंस को करने से पहले जो चीज़ें करता है उस ऑफेंस के रिगार्डिंग में, वो सारी ही चीज़ें प्रिपरेशन में आती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझें, अक्वायरिंग टूल्स, परचेजिंग वीपन्स और स्पेसिफिक मटीरियल्स फॉर अ क्राइम, यानी कि क्राइम के लिए उसने क्राइम होने से पहले जो वीपन्स खरीदे या फिर कोई ऐसा मटीरियल ख़रीदा जो वो क्राइम में करने में यूज़ करेगा, यानी कि उसे किसी का मर्डर करना है तो उसके लिए अगर जो भी वीपन्स उसने ख़रीदी है, गन ली है या जो भी चीज़ें की हैं, ये सारी उसकी प्रिपरेशन का हिस्सा हैं। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, रिसर्चिंग अ टारगेट रूटीन्स और सिक्योरिटी मीजर्स, यानी कि अब जिसका उसको मर्डर करना है उसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन निकाली है, कोई चीज़ें पता की, उसके रूटीन का पता किया है, तो ये सारी ही चीज़ें प्रिपरेशन का हिस्सा है जो वो ऑफेंस होने से पहले कर रहा है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, मेकिंग अरेंजमेंट्स टू बी इन अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन प्लेस। अब सर्टेन प्लेस और अ सर्टेन टाइम, जहाँ पे उसे ऑफेंस करना है, जिस जगह पर उसे क्राइम करना है, वहाँ वो जो अरेंजमेंट्स कर रहा है क्राइम करने से पहले, सारी तैयारियां कर रहा है, वो सारी ही चीज़ें प्रिपरेशन का हिस्सा होती हैं। प्रिपरेशन रिफर टू एक्ट डन इन एडवांस ऑफ द मेन एक्ट। These actions demonstrate intent and can be highly relevant evidence in a trial. प्रिपरेशन जो है वो एडवांस एक्ट है किसी भी मेन इवेंट का, यानी कि जो मेन इवेंट, मेन एक्ट होने जा रहा है, ऑफेंस हो रहा है, उससे पहले जो भी चीज़ें की गई हैं वो सारी ही प्रिपरेशन होती हैं और ये रिलेवेंट मानी जाती हैं किसी भी ट्रायल में। नाउ वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट चाहे तो प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट हो, ये दोनों ही तरह का कंडक्ट इस सेक्शन में रिलेवेंट होता है। प्रीवियस कंडक्ट का मतलब होता है जब कोई एक्ट अक्यूज पर्सन ऑफेंस होने से पहले करता है तो वो उसका प्रीवियस कंडक्ट होता है और वो इस सेक्शन में रिलेवेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अक्यूज पर्सन ने विक्टिम को ऑफेंस होने से पहले डराया धमकाया है, या फिर उसने ऑफेंस प्लान किया है, क्राइम प्लान किया है और क्राइम करने से पहले ही वो वहाँ से, क्राइम होने से पहले वो खुद वहाँ से भाग गया है, तो ये उसका प्रीवियस कंडक्ट है जो इस सेक्शन में रिलेवेंट माना जाता है। सब्सिक्वेंट कंडक्ट का मतलब होता है जब कोई ऑफेंस होने के बाद अक्यूज पर्सन कोई एक्ट करता है तो वो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है और वो इस सेक्शन में रिलेवेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अक्यूज पर्सन ने क्राइम करने के बाद क्राइम सीन से खुद भाग गया है, या फिर वो जो एविडेंसेस हैं उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है या फिर छुपा दिया है कहीं, तो ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट होगा जो कि इस सेक्शन में रिलेवेंट होगा। बोथ प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट कैन रिवील अ पर्सन स्टेट ऑफ माइंड, दे ऑफन कॉर्बोरेट अदर एविडेंस एंड पेंट अ क्लियरर पिक्चर फॉर द कोर्ट। दोनों ही तरह के प्रीवियस या चाहे तो सब्सिक्वेंट दोनों ही कंडक्ट जो होंगे वो पर्सन की, जो अक्यूज पर्सन है उसके स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं और ये सेक्शन में रिलेवेंट होते हैं क्योंकि ये और अदर एविडेंसेस के साथ मिलकर कॉर्पोरेट होकर कोर्ट को हेल्प करते हैं क्लियर कॉन्टेक्स्ट को इस केस के समझने में। इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशन ए कह रहा है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी, that B knew that A had murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant. इस इलिस्ट्रेशन में क्या होता है, A को ट्राई किया जा रहा है B के मर्डर के लिए, लेकिन फैक्ट ये है कि ए ने सी का मर्डर किया है और बी ये बात जानता था कि ए ने सी का मर्डर किया है, इसलिए बी ए को धमकी दे रहा था कि वो उसे पैसे दे वरना वो सबको ये बात बता देगा कि ए ने सी का मर्डर किया है।
और ये यहाँ पर रिलेवेंट हुआ क्योंकि ये मोटिव को कंस्टिट्यूट कर रहा था ए को बी के मर्डर करने के लिए। Illustration B. A is tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B is relevant. A को यहाँ पे ट्राई किया गया है B के मर्डर के लिए पॉइजन देके। फैक्ट यहाँ पे ये था कि B की डेथ से पहले A ने पॉइजन ख़रीदा था, वो सिमिलर पॉइजन जो B को एडमिनिस्टर किया गया। ये यहाँ पे A की प्रिपरेशन को बता रहा था जो कि रिलेवेंट माना गया इस इलस्ट्रेशन। Now we understand the case laws. State of UP versus Babu Ram, motive is relevant only in the cases which depends upon the circumstantial evidence. Absence of motive would not weaken the case of prosecution. इस केस में कहा गया कि मोटिव जो है वो सिर्फ रेलेवेंट होगा उन केसेस में जो डिपेंड है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे, और मोटिव का एब्सेंस होना प्रोसिक्यूशन के केस को वीक नहीं करता है। अपू वर्सेस स्टेट, प्रीवियस अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम इज़ रिलेवेंट एविडेंस। इस केस में कहा गया कि प्रीवियस अटेम्प्ट क्राइम को कमिट करने के लिए रिलेवेंट माना जाएगा। R versus Palmer. In this case, accused borrowed huge sum of money from his friend. His friend asked for his money one day and died in suspicious circumstances after that. The fact that Palmer had strong motive to eliminate his friend was held to be relevant. इस केस में क्या होता है कि अक्यूज पर्सन अपने दोस्त से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लेता है और जब उसका फ्रेंड उससे पैसे वापस मांगता है तो एक दिन उसके बाद उसके फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है। तो यहाँ पर ये फैक्ट कि पार्मर के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था अपने दोस्त को मार देने का क्योंकि उसको पैसे वापस करने पड़ते, ये यहाँ पर रिलेवेंट माना गया। परश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस आता है। इट वॉज हेल्ड दैट इफ़ द केस इज़ बेस्ड ऑन अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस द एविडेंस ऑफ मोटिव बिकम इम्पॉर्टेंट। इस केस में कहा गया कि अगर केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड है तो मोटिव जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।